अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लर्न करेंगे अबाउट द ट्रिक्स दैट वी यूज़ इन आवर एमसीक्यूज़ जो पीएमसी में जनरली आते रहते हैं, बल्कि ऑब्वियसली आएंगे ही। अगर आप मोशन एंड फोर्स चैप्टर की बात करें, वहाँ पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में डिफरेंट साइन थीटा की वैल्यूज़ दी गई होती हैं। इसी तरह कभी कभी आपको कॉस थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, इस तरह टेंजेंट थीटा की। सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ एमसीक्यूज़ में रिपीटेड आते रहते हैं एंड स्टूडेंट्स को अक्सर ये परेशानी होती है कि हम किस तरह इन वैल्यूज़ को याद करेंगे, और हमें कोई ट्रिक बताएं जिससे हमारे लिए आसानी हो कि ये ट्रिक्स जो है ना, या ये वैल्यूज़ हमें याद रहे। तो एक तो आप रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन रट्टा लगाने से बेहतर है कि हम एक मेथड फाइंड कर लें या कोई मेथडोलॉजी हम यूज़ कर लें जिसकी बेसिस पे हम उसको एक जहन में रखें, हम एक पैटर्न बना के इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे अपने एमसीक्यूज़ में। सो इसी वाले से सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा है कि ट्रिक टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ फॉर एनएमडी कैट 2022। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़, मैंने सारों का नहीं अब यहाँ पे जो ना इंतखाब किया हुआ। उसकी वजह ये कि आपको जनरली कुछ डिग्रीज़ की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मैं अब अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो बार बार रिपीटेडली पूछी जाएंगी एमसीक्यूज़ में। तो हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे और हम सिर्फ उन्हीं पे जो है ना अपना एक मेथडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें सिर्फ वही याद रहें। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको आ जाए कि साइन, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि साइन 8 की वैल्यू बता दें, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जनरली जो डिग्रीज़ का हमसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह उसको मैं 99.99% इसी टॉपिक में कवर करूँगा। सो चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो हमारे पास सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन कौन सी डिग्रीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी डिग्रीज़ का फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का हमें फाइंड होना, हमें याद रहना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल सा बनाया हुआ है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रोज़ बनाए हुए हैं और साथ में कॉलम्स ही बनाए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है इसके सामने मैं लिखा है साइन, तो ये मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी, जो भी वैल्यूज़ की बात होगी वो साइन की बात होगी इस सारे रो में। इसी तरह इस वाले रो में कॉस वैल्यूज़ की बात होगी, कोसाइन वैल्यूज़ की बात होगी, और इसी तरह इस वाले रो में टेंजेंट वैल्यूज़ की बात होगी। इसमें हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे, कॉलम्स में क्या लिखेंगे। तो कॉलम्स में हमारे पास वो डिफरेंट डिग्रीज़ की वैल्यूज़ आ जाती हैं कि हम कौन कौन से डिग्रीज़ के लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो ट्रिक क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ जो पूछी जाती हैं वो हमारे पास आपसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछी जा सकती है, या कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, या इसी तरह टेंजेंट थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू पूछी जा सकती है। इसी तरह हमारे पास 30 डिग्री, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना एक वैल्यू है जो अक्सर पूछी जाती है। इसी तरह हमारे पास 45 डिग्री के लिए भी पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। एंड इसी तरह 60 डिग्री के लिए भी पूछा जा सकता है, और 90 डिग्री का भी पूछा जा सकता है, और 120 डिग्री का भी पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि यहाँ तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे वो सब ने याद रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। बियॉन्ड 90 डिग्री जो हमारे पास मैं लिख रहा हूँ 120 डिग्री आ गया, और इसके अलावा 180 डिग्री, ये भी रेयरली, ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी ना, इनका रेयरली पूछा जाएगा, बट स्टिल हमें याद रहना बेहतर है, बिकॉज यू नेवर नो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन। सो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का फाइंड करेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या आ रहा है और किस मेथड से आ रहा है। इसी तरह साइन 30 डिग्री, हम सब का जो है ना जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे इन सब डिग्रीज़ का साइन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है ना वो ये आपको समझनी है कि जब हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 डिग्री की वैल्यू से, तो जो एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे वो इस तरह ट्रिक है कि आपने सबसे पहले ऊपर नॉमिनेटर में √0 से शुरू करना है और नीचे डिनोमिनेटर में √4 लिखना है, √4। अच्छा जी,
ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ना, ये हम जहाँ पे भी इन सारे रोज़ में जब हम आगे जाएंगे, हम सब में इसी तरह एक फ्रैक्शन हम लेंगे, तो उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, और नॉमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो स्टेप बाय स्टेप लीनियरली इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हम देखेंगे कि इंशाल्लाह किस तरह वो लीनियरली इंक्रीज़ होती जा रही है। सबसे पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ज़ीरो से लिए, या आप यूँ समझ लें कि हमने फर्स्ट कॉलम से जहाँ से स्टार्ट लिया है, इस स्टार्ट हमने जहाँ से लिए तो वहाँ पे हमने नॉमिनेटर को ज़ीरो रखा है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं √0 डिवाइड बाय √4, तो इसका जो आंसर आता है आप सबको पता होना चाहिए, इट इज़ बेसिकली ज़ीरो। ठीक है जी, बिकॉज ज़ीरो को आप √4 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आना है, ज़ीरो ही आना है ना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस वाले रो में या इस वाले कॉलम के नीचे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे जाएंगे तो लीनियरली हमारे पास जो नॉमिनेटर की वैल्यू है वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे वन स्टेप मैंने यहाँ पे ले लिया, हम 0 डिग्री से 30 डिग्री पे आ गए, और साइन 30 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि क्या है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को 1 कर देंगे। 0 से हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम 0 डिग्री से 30 डिग्री पे चले गए, तो उसको हमने क्या किया कि बाय 1 फ्रैक्शन मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर को मैंने वहीं कांस्टेंट रखा है। नाउ ये आ रहा है कि √1/√4। तो आप सबको पता है कि जो है ना हमारे पास, मैं ज़रा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि जो वैल्यूज़ है वो क्या है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। ठीक है जी, अच्छा, √1 1 आता है, और √4 इज़ बेसिकली व्हाट, अगर आप स्क्वायर लें तो वो आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, 1/2 आ गया, और 1/2 क्या आता है, 1/2 हमारे पास आ गया जी 0.5। मैं इसको ज़रा क्लियर लिख लूँ, ये हमारे पास आ गया, गिव मी 1 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाता है 1/2, ये आ गया 0.5। ठीक है जी, इट इज़ दैट सिंपल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 0.5। अब देखें, मैं तीसरी मरतबा यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0 से मैंने नॉमिनेटर को मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मैंने जो 30 डिग्री पे आ गया तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसके बाद जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं लीनियरली नॉमिनेटर को एक एक करके इंक्रीज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा √2। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर को मैं कांस्टेंट रखूँगा। अब √2 और √4 क्या आता है, अब यहाँ पे आप देखें ना, √2 इसका अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लूँ तो ये √2 हमारे पास, इसको मैं इस तरह लिखूँ कि √2 ओवर √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मीन्स आप √4 को इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि रूल है, बेसिकली मैथ का रूल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, √2 के साथ कैंसिल हो गया जी, और नीचे क्या रह गया, 1/√2। ठीक है जी, अब 1/√2 की जो वैल्यू है ना, √2 की वैल्यू आती है, ये भी इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर रूट्स, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स होते हैं जो MCQs में आ सकते हैं नेशनल एमकेट में, तो वो हम किस तरह याद, या कौन कौन से हैं जो हमें याद करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे खैर मैं आपको बता दूँ कि √2 का जो हमारे पास है वो है 1.41। अच्छा जी, अब मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ। 1/√2 आप अगर कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो 0.707 आ जाएगा आपके पास। तो 0.707 आ गया, तो आप यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास ये आ जाते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 0.707। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 1/√2 की वैल्यू है 0.707, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, तो हम ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमने क्या करना है, हमने नॉमिनेटर को 3 कर लेना है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो अब अगेन क्या आ जाता है कि हमारे पास √4 को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन ज़रा कर लूँ। अच्छा, इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लें तो √3 ओवर √4 विच इज़ इक्वल्स टू √3 ओवर, इसका हम इस तरह कर सकते हैं, 2 स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया। √3/2 किस चीज़ के बराबर है,
√3/2 बराबर है जी आपके पास 0.866 के। अब ये सिर्फ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी कि हमारे पास 1/√2 किस चीज़ के बराबर है और √3/2 किस चीज़ के बराबर है। अगर आप इसको इस तरह नहीं याद रख सकते ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि √3 किस चीज़ के बराबर है, वो है 1.71। एक्चुअली इट इज़ 1.73, सॉरी माय बैड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू याद रखनी होगी कि रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जिस पे हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। और क्या है यहाँ पे नीचे 1/2 है जी, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 0 पॉइंट, यानी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास यही आंसर आएगा 0.866 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि sin 60 मेरे पास बराबर आ गया जी 0.86 एंड 6 के। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास sin 90 की बात कर लेते हैं। तो sin 90 में हमारे पास आ गया, ऊपर भी मैंने 4 लिख लिया जिस तरह एक पैटर्न जा रहा था, और नीचे एज इट इज़ हमारे पास √4 आ गया। सो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या आंसर आ गया जी 1। ये देखिए जी। अब ये जो है ना, ये सिर्फ ये जो रो अभी तक हमने किया है, यहाँ तक ये सारे वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने चाहिए, आपको ये याद रहने चाहिए। बीच में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे 0.707, 0.866, तो इस पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। आप जस्ट इस पे प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस के साथ साथ ये आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप ये मेथड ज़हन में रखें। अगर आपको कभी आ जाए कि sin 60 की वैल्यू, तो आप जहन में रखें कि हाँ भाई sin 0 से हमने शुरू करना है, तो नॉमिनेटर में हमने 0 से स्टार्ट करना है। फिर sin 30 में हमारे पास नॉमिनेटर 1 आ जाता है, sin 45 में हमारे पास नॉमिनेटर 2, sin 60 में 3। तो आप ये कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं और आप कभी भी इंशाल्लाह इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि आपने ये इसको याद रखना होगा, बस आपने ये पैटर्न ज़हन में याद रखना है। अच्छा जी, sin 120 की बात कर लेते हैं। तो sin 120 हमारे पास इस तरह आप ये समझें कि जब तक हम 90 डिग्री तक आ रहे हैं तो हमारे पास नॉमिनेटर 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे हम 90 डिग्री से आगे पुश करते हैं ना, तो ये वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास sin 120, आप इसको इक्विवेलेंट कर लें, वापस जो पीछे जब आप आते हैं 1 बाय 1 फ्रैक्शन, मींस कि आप 90 से जब वापस 60 आते हैं तो कौन सी वैल्यू आती है आपके पास, 0.866 की वैल्यू आती है। सो इसी तरह आप 120 डिग्री sin 120 डिग्री की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो अगेन रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास अगेन आ जाती है 0.866। तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर बन जाता है। अब वापस अगर आप देखें तो जिस तरह हमने यहाँ पे एक पैटर्न शुरू किया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 180 तक गया, क्योंकि इसमें बीच में जो वैल्यूज़ होंगी ना वो इतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है। यानी मैं कहूँ कि रेयरली ये भी आपको रेयरली आएंगे। मैं अगेन आपको क्लियर कर दूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो 90 तक है, बट स्टिल मैं आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए हम एक जैसे हमने यहाँ पे जंप किया है ना, तो हम पीछे आ गए, तो हम मज़ीद आगे जंप करें तो हम मज़ीद पीछे आ रहे हैं। तो जैसे ही हम 180 डिग्री तक पहुँचते हैं, हमारे पास साइन की वैल्यू जो होती है ना वो वापस आके 0 पे रुक जाती है। जैसे हम यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि हम आगे तो जा रहे हैं डिग्रीज़ में, मगर वैल्यू में हम वापस पीछे आ रहे हैं, तो वो अगेन 0 पे आ जाती है। सो ये हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ का एक समरी हो गई। इंशाल्लाह इसमें आप 90 तक तो याद कर ही लें, और 120 एंड 180 इसको भी अपने साथ नोट कर लें। अब ज़रा बात कर लेते हैं कॉस थीटा की, ठीक है जी, कोसाइन थीटा या कॉस थीटा की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अगर हम साइन की बात करें तो हमने साइन में शुरू किया था 0 से, ठीक है जी, नॉमिनेटर में हमने शुरू किया था 0 से। अब कॉस में यहाँ पे कोसाइन के केस में हम सारा चीज़ जो है ना इसको रिवर्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एंड में जब हम एंड पे पहुँच रहे थे तो हमने क्या लिखा था, हम 4 तक पहुँचे थे, √4 तक नॉमिनेटर में। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। हम ये जो नॉमिनेटर जहाँ तक पहुँचा है ना, हम इसको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे नॉमिनेटर में √4 लिख लेता हूँ, और अगेन डिनोमिनेटर वो हमारे पास वही कांस्टेंट होगा। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास आ गई 1, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब जैसे जैसे मैं अगेन आगे बढ़ता जा रहा हूँ,
वैसे वैसे मैं ऊपर की निस्बत से, साइन वैल्यूज़ की निस्बत से नॉमिनेटर को मैं रिवर्स ऑर्डर की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब अगेन मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर दूँ कि cos 30 की यहाँ पे तो हमने 1 लिखी थी, मगर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3/√3/4। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जब यहाँ कोसाइन की वैल्यू से हम शुरू करते हैं तो हम 0 से नहीं शुरू करते हैं, हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में हम √4 तक गए थे, अब वापस रिवर्स ऑर्डर में हम 0 की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे वही आप उठा लें, वही आप कैलकुलेशन कर लें, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.866 की। एंड अगेन आपके पास इसके बाद आ जाता है जी √4 से हम 3 पे आ गए, 3 से हम √2 पे आ जाते हैं और वापस वही वैल्यू। तो आप देखें ना हमारे पास वो क्या आ गया जी, सेम आ गया, ऊपर की वैल्यू के हिसाब से 0.707 ये भी आ गया। और ये आपने जहन में भी रखना है याद कि cos 45 और sin 45 दोनों की हमारे पास सेम वैल्यू है, और ये यहाँ से भी साबित हो रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 2 के बाद हम 1 पे चले जाते हैं, √1/4 विच इज़ 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है जी 0.5। ठीक है, आप इसको साथ साथ कैलकुलेटर में वेरीफाई भी करते रहा करें। और लास्ट में हम अगेन 0 पे आ जाते हैं, 0/√4। ठीक है जी, √4, तो वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाते हैं जी 0। अब अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपसे जो है ना 90 डिग्री तक पूछा जाएगा, आपसे इसके बाद इतना नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मैं कहूँ आपसे रेयरली पूछा जाता है। हॉनेस्टली मुझे तो कभी 120 sin 120 का क्वेश्चन नहीं आया। cos 120 या cos 180 का कभी कभार आ चुका है, लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ तक का है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि cos 120 क्या है हमारे पास। तो cos 120 जो है ना, उसको फाइंड करने के लिए भी वही सेम तरीक़ेकार है जो हमने sin 120 के लिए यूज़ किया था। हमने क्या यूज़ किया था कि हम मैक्सिमम वैल्यू तक गए 1 तक साइन केस में, और जैसे हम 90 से 120 पे शिफ्ट हुए डिग्री पे, तो हम वापस वैल्यू के हिसाब से वापस हम पीछे आने लगे। अब यहाँ पे भी यही हम तरीका यूज़ करेंगे कि जैसे ही 90 डिग्री से 120 डिग्री पे हम जाते हैं तो हम वापस वैल्यूज़ जो होती हैं वो वापस रिवर्स ऑर्डर में हो जाती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो जैसे हमारे पास ये हो गया कि 0 से हम आगे जा रहे हैं 90 डिग्री, cos 90 डिग्री से हम आगे गए cos 120 डिग्री पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो -0.5, यानी हम जो है ना रिवर्स ऑर्डर में वापस आ रहे हैं, बट हम नेगेटिव को साथ में लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे हम sin 180 डिग्री तक पहुँच रहे थे, हमारी वैल्यू जो है ना वो मज़ीद वापस नीचे आ रही थी और 0 तक आ रही थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बाय द टाइम वी रीच cos 180 डिग्री आवर वैल्यू बिकम्स 1। जिस तरह स्टार्टिंग में यहाँ पे वहाँ पे वही वैल्यू फिर से आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉस की जो है ना ट्रिक कि हम कोसाइन वैल्यू के डिफरेंट एंगल्स की किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। एक मुझे याद पड़ता है इसमें sin 15 का भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ज़रा हम वो भी देख लेते हैं। तो sin 15 बहुत मुश्किल है कि आ जाए, लेकिन स्टिल आपने याद रखना है कि sin 15 की जो वैल्यू है ना, sin 15 की मैं यहाँ पे लिख लूँ या मैं इसको ज़रा इरेज कर लूँ कि हमारे पास sin 15 डिग्री की वैल्यू, वो आप इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आप इसको सिंपली कर लें 1/4। 1/4 की क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास आ जाती है 0.25। ठीक है जी, तो ये आपके पास sin 15 की वैल्यू हो गई। अब अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें ना, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पे कि देखें हम sin 15 की वैल्यू आ रही है 0.25 और sin 30 की वैल्यू आ रही है 0.5, तो मींस वो लीनियर हमारे पास इंक्रीमेंट यहाँ पे भी शो हो रहा है कि 0.25 से 0.5 पे जंप हुआ है जब हमारे पास डिग्री का जो चेंज आया। अब आ जाते हैं ज़रा जी टेंजेंट पे। टेंजेंट थीटा की हम बात कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। अच्छा जी, तो टेंजेंट थीटा जो है ना, इसकी वैल्यू अक्सर आपसे जो है ना फ्रैक्शन में नहीं पूछी जाती या डेसिमल में नहीं पूछी जाती, बल्कि आपको एज इट इज़ पूछी जाती। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास आ जाती है 0।
ठीक है जी। अब ये वाला जो रो है ना, इसको आपने बस जहन में याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस, और मैं आपको खुद बताऊं, चूँकि मैं खुद एक रिपीटर भी रहा हूँ अपने MD कैट में, तो मैंने जब ये इस पे प्रैक्टिस की थी ना, तो आई स्वेयर टू गॉड अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह की कोई मिस्टेक मुझसे नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ये सारा टेबल जो है ना, ये मुझे मेमोराइज हो गया था इसको प्रैक्टिस करके। तो आपने भी इस पर प्रैक्टिस करनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/√3, ठीक है जी। अगर हम सिंप्लीफिकेशन पे मज़ीद जाते हैं ना, तो हम जा सकते हैं, जैसे √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास 1.73 आ गया, और 1 को हम 1.73 पे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगेन आपको जो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ दी हुई होती है ना, वो जनरली आपको प्रॉपर एज इट इज़ फॉर्म में दी हुई होती है, कि आपसे जो है ना इस तरह इस फॉर्म में आपसे पूछी जाती है। सो उस तक मज़ीद डेसिमल फ्रैक्शन तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हम आगे चले जाते हैं कि हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है जी। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है 1, ठीक है जी। एंड टेंजेंट 45 के बाद हमारे पास टेंजेंट 60 की क्या वैल्यू है। सो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3। अब अगेन ये ऐसी चीज़ है कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कर के आपको जो है ना ये चीज़ें याद रहेगी इंशाल्लाह। साइन 90 की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ इन्फिनिटी। साइन 90 की जो टेंजेंट 90 की जो वैल्यू है दैट इज़ इन्फिनिटी। टेंजेंट 120 डिग्री, जो कि अगेन रेयर केसेस है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख लूँ, रेयर केसेस। तो ये जो है ना, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ -1.7। ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी आ जाए, क्योंकि ये कभी ना इस पर कोई क्वेश्चन आया मेरे सामने, तो एटलीस्ट नहीं आया। बट एनीवेज जस्ट बताना था ताकि हमारे पास एक कॉलम सारा या रो सारा कंप्लीट हो। अब अगर आप ये सोचें ना, अब ये एक्चुअली हम फिर से वापस जा रहे हैं। अगर हम देखें तो -1.7 को मैं मज़ीद दूसरी जो शेप में लिख सकता हूँ या दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो दैट इज़ √3। सो आप वापस फिर से जा रहे हैं, तो जैसे जैसे अगेन हम 180 डिग्री तक पहुँचते हैं, तो हमारे पास जो 180 डिग्री पे जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है, वो फिर से क्या होती है, वो फिर से 0 हो जाती है। तो ये था एक मेथडोलॉजी थी जिसकी बेसिस पे मैंने तो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस MCQs में से हो, चाहे वो MD कैट में से थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस टेबल की वजह से मुझे कोई भी मुश्किल नहीं पेश आनी पड़ी। और आप इस पर प्रैक्टिस करें, और इसमें कोई भी मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं, जस्ट आपने ये टेंजेंट थीटा की जो वैल्यूज़ है ना, इसको ज़रा एक रिकॉल कर लेना है एक मेमोराइजेशन के तौर पे, और इस टेबल को ज़हन में इसका एक नक्शा सा बना लेना है या प्रैक्टिस कर लेनी है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इस दफ़ा MD कैट के लिए या कहीं और भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, एंड सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।